नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। देखिए, GNT स्पेशल में आज हम बात करेंगे दिवाली की, क्योंकि दिवाली अभी बाकी है। 20 अक्टूबर की शाम देश भर में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। जम्मू कश्मीर में टीटवाल की जमीन से लेकर तमिलनाडु में शिवकाशी के आसमान तक, पश्चिम में द्वारका से लेकर पूरब में दीमापुर तक शहरों के चेहरों पर दिवाली की दमक नजर आई। पूजा, सजावट, मिठाई और आतिशबाजी तो घर घर की दिवाली का हिस्सा है ही, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में दिवाली को बेहद अनोखे अंदाज में मनाया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं दिवाली से जुड़ी हुई। हमारी पुरानी यादों के एल्बम में पहले कभी नहीं थी। आइए आपको हम दिखाते हैं इंडिया की अनोखी दिवाली। अमावस की हथेली पर उजाले की हिना देखो। ये झिलमिल आसमां देखो। जमीन पर कहकशां देखो। जहां देखो वहां देखो उजाले की कहानी है। ये हंसती जगमगाती रात सब रातों की रानी है। एक बार फिर लौटे राम और फिर हुई रोशनी। हमारे घरों में, मंदिरों में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्लों, चौक चौराहों, बाजारों में। फिर रोशनी के रंग से नहा उठी इमारतें। फिर शहरों के माथे पर जगमगाए नूर के झुरमुट और आसमां में खिले रोशनी के फूल। शिवकाशी ड्रोन शो, यहाँ की धरती आज रोशनी के ऐसे ही फूलों से सजी। दीपावली की सबसे अनोखी तस्वीरों का लिफाफा खोलते हैं। ये पहली तस्वीर है तमिलनाडु के शिवकाशी की। अब की बार शिवकाशी में दीपावली की अलग ही रोशनी बिखरी। दीपावली की रात शिवकाशी से आई ये ड्रोन तस्वीरें दीपावली की परिभाषा हैं। पूरा शहर तस्वीरों में जगमगाता नजर आ रहा है। भव्य आतिशबाजी से यहाँ का आसमान चमक रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन होता है कि क्यों वर्षों से शिवकाशी देश की क्रैकर्स कैपिटल कहलाता रहा है। शिवकाशी समेत देश भर में दीपावली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लेकिन गुजरात के सावरकुंडला शहर में एक दूसरे पर पटाखे फेंककर दीपावली मनाई जाती है। सावरकुंडला शहर की गलियों में चिंगारी उगलते पटाखों से युद्ध लड़ा जा रहा है। ये पटाखा युद्ध एक पुरानी परंपरा से जुड़ा है, जिसे इंगोरिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। चिंता मत कीजिए, दीपावली के इस अनोखे सेलिब्रेशन में किसी को खरोच तक नहीं आती, क्योंकि वास्तव में इंगोरिया एक तरह के हर्बल पटाखे होते हैं। दीपावली की रात सावरकुंडला के लोग एक दूसरे पर इन पटाखों को फेंकते हैं। पूरे इंगोरिया की रमत यहाँ के वर्ल्ड वाइड मशहूर है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर इंगोरिया की रमत खेलते हैं और जान हानि भी नहीं होती हो। अब मेरे पीछे देख रहे हो, इंगोरिया खेलने के लिए पूरे भारत में सावरकुंडला और सावरकुंडला के बाहर के लोग बहुत ज्यादा इधर आते हैं और सब मिलजुल के इंगोरिया के खेल खेलते हैं। सावरकुंडला में ये परंपरा लगभग 150-200 साल से चली आ रही है।
दीपावली की रात इंगोरिया युद्ध देखने के लिए बाहर से बड़ी संख्या में लोग सावरकुंडला पहुंचते हैं। सावरकुंडला से दूर गुजरात के एक दूसरे हिस्से में भी दीपावली अलग अंदाज में मनाई गई। गुजरात के नर्मदा में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में रोशनी का एकता उत्सव मनाया गया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा समेत पूरे एकता नगर को इल्यूमिनेशन लाइटिंग के जरिए दुल्हन की तरह सजाया गया। दिवाली की रात हुए एकता प्रकाश पर्व में भारत की एकता, सांस्कृतिक चेतना और देशभक्ति के भाव नजर आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब की बार भव्य ड्रोन शो के जरिए दिवाली मनाई गई। मुरादाबाद के दीपोत्सव कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा ड्रोन्स ने आसमान में रामायण, ऑपरेशन सिंदूर, आईएनएस विक्रांत और सरदार पटेल की आकृतियों को उकेरा। इसी क्रम में दीपावली पर 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में अनोखा सेलिब्रेशन हुआ। बद्रीनाथ धाम में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भी विराजमान है, जिसके चलते यहाँ हर साल दिवाली के मौके पर हजारों भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम में इस साल पहली बार 12,000 दीपों के साथ दीपोत्सव मनाया गया। बद्री विशाल मंदिर को लाइट्स और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। सभा मंडप से लेकर प्रवेश द्वार और शिखर तक भगवान बद्री विशाल का पूरा परिसर दीपों के प्रकाश में जगमग नजर आ रहा था। दिवाली के उत्सव का एक ऐसा ही अनोखा रंग नजर आया मुंबई के भांडुप में, लेकिन ये दिवाली का वो उत्सव था जहां रोशनी से ज्यादा सुरताल और साजों से दिवाली जगमग नजर आई। एक साथ ताल मिलाते सैकड़ों ढोल की आवाज ने दिवाली के उत्साह को दोगुना कर दिया। दिवाली के उत्सव में जोश भरने वाली ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग सीमाओं से भी आईं। जहां दिवाली मनी उनकी जिनके दम से हमारी दिवाली जगमगाती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों ने खूब जश्न मनाया। तो वहीं अनंतनाग में भी जाबाजों ने शानदार अंदाज में दीपावली मनाई। सरहदों पर तैनात जवान अपने परिवारों से दूर रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सीमा पर जिनकी निगहबानी की बदौलत देश की दिवाली में खुशियां और सुकून की रोशनी है, भला दिवाली के मौके पर देश उन्हें कैसे भूल सकता है। वैसे सीमाएं क्या, दिवाली की रोशनी तो भारत की सीमाओं से मीलों दूर दुनिया के अलग अलग देशों में भी खूब बिखरी। अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पर शानदार आतिशबाजी की गई। तो वहीं कनाडा में भी दिवाली का जश्न मनाया गया। टोरंटो में दिवाली के जश्न की ये तस्वीरें हैं। दिवाली पर भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ जिस तरह से जश्न मनाया, ये इलाका ही मिनी इंडिया में बदल गया। हर तरफ त्योहार के रंग बिखर गए। मंच पर डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिक का ऐसा संगम देखने को मिला जैसे ये इवेंट कनाडा में नहीं बल्कि भारत के ही किसी शहर में हो रहा है। वास्तव में दुनिया भर में ये सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का सेलिब्रेशन भी है। दिवाली के मौके पर देश और दुनिया भर के अलग अलग शहरों में जश्न का ऐसा ही नजारा दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो देश के ज्यादातर हिस्सों में दिवाली कल मनाई गई, लेकिन कई पंथ और संप्रदाय के लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। दरअसल दिवाली सिर्फ सनातन धर्म का त्योहार ही नहीं है, बल्कि कई पंथों और धर्मों में दिवाली से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनके हिसाब से दिवाली का अलग अलग रूप है। यानी कि अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी दिवाली।
भारत में दिवाली एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये कई धर्मों और पंथों के इतिहास को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है। आपको बता दें कि दिवाली पर्व सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष नहीं है, बल्कि अलग अलग वजहों से कई पंथ और धर्मों को मानने वालों के लिए भी दिवाली पर्व बेहद खास होता है। सनातन धर्म में दिवाली त्योहार को अयोध्या में श्री राम के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं सिख धर्म के लोग हर साल दिवाली के दिन धूमधाम से बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। खासतौर पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में तो दीपावली के मौके पर बंदी छोड़ दिवस का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है। एक कहावत है, दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। इस बार भी बंदी छोड़ दिवस के मौके पर श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस खास दिन के लिए गोल्डन टेम्पल में शानदार लाइटिंग की गई। दरअसल सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से जुड़ी एक मान्यता के चलते सिख धर्म के लोगों के लिए दीपावली का दिन बेहद अहमियत रखता है। बताया जाता है कि साल 1618 में कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ही गुरु हरगोविंद सिंह जी मुगलों की कैद से आजाद हुए थे। उन्होंने अपने साथ ग्वालियर के किले में कैद 52 राजाओं को भी रिहा करवाया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसी तरह जैन संप्रदाय में भी दीपावली का बेहद महत्व है। बताया जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष निर्वाण कार्तिक अमावस्या पर ही हुआ था। इसी दिन भगवान महावीर ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैन संप्रदाय के लोग दीपावली के दिन महावीर स्वामी की विशेष पूजा करते हैं। इसी तरह बौद्ध संप्रदाय में भी दीपावली से एक बेहद खास मान्यता जुड़ी हुई है। बौद्ध संप्रदाय में मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। भारत के अलग अलग संप्रदाय और पंथ दिवाली से जुड़ी इन तमाम मान्यताओं और परंपराओं की छांव तले साझा संस्कृति की जमीन पर मिलजुल कर रोशनी के इस त्योहार को सदियों से मनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिवाली कल भी थी, कहीं कहीं आज भी है, और इसके बाद भी दिवाली अभी बाकी है, क्योंकि पंचोत्सव में अब गोवर्धन की बारी है और दिवाली के बाद देश में गोवर्धन पूजा की तैयारी है। क्यों खास है गोवर्धन पूजा और क्या है इससे जुड़ी परंपराएं, चलिए आपको बताते हैं। साक्षात नारायण की उंगली पर जो सजे तो गोवर्धन गिरिराज हो गए, भक्तों के लिए महाराज हो गए। कान्हा की नगरी में उन्हीं गोवर्धन गिरिराज का जयकारा लग रहा है। गोवर्धन पूजा की बेला है, सो ब्रज भूमि में भक्ति रस बरस रहा है। दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा उत्सव भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया था। भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान का दमन किया गया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में घर घर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होता है। क्योंकि इतनी बालकाल अवस्था में जहां भगवान इंद्र ने पूरे प्रकोप के द्वारा इतनी बरसात ब्रज में की, उस बरसात से सभी ब्रजवासी परेशान हो गए और ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि हमारा कुछ नहीं। भगवान ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करिए, जिस पे इंद्र भगवान दुखी हुए और दुखी होने के बाद उन्होंने इसका प्रकोप किया। तो भगवान ने कन्नी उंगली पर, अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के बाद इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये तो वास्तव में एक बालक नहीं, एक भगवान का रूप है जिसने मेरे इतनी बरसात के बाद भी सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किया। तो उस दिन से निरंतर गोवर्धन पूजा होती है। मान्यता है कि द्वापर युग की इस घटना के बाद से सनातन धर्म को मानने वालों के लिए गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया।
देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए आने लगे। द्वापर में यदुवंशियों के गुरु महामुनि गर्ग ने अपनी संहिता में लिखा है, जब पहली बार गोवर्धन पूजा हुई थी तब उसकी पहली परिक्रमा श्री कृष्ण ने ही की थी। उनके पीछे पूरा ब्रज था। गोवर्धन श्री कृष्ण का ही रूप है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसकी एक शिला के दर्शन करने से व्यक्ति का दोबारा धरती पर जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष मिल जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के समय से लेकर आज तक भक्त लगातार गोवर्धन की परिक्रमा करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन की आस्था में पगी ब्रज भूमि हर साल पूरी आस्था के साथ गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाती है। ब्रज के सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। शहर भर में अन्नकूट महोत्सव होते हैं। गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाने की मान्यता है। जब भगवान पे श्रम पड़ता है तो आपको भोग लगाना पड़ता है। जो पूरे ब्रजमंडल में अन्नकूट का जो महोत्सव है वो भगवान के श्रम का भोग लगाने के लिए अन्नकूट है। अन्न क्या है? अन्न की बनी हुई वस्तु है। कूट मतलब पहाड़। तो वो अन्न का पहाड़ बनाकर आज सभी सकली अनसकली सभी का प्रसाद ठाकुर जी को धराया जाएगा। तब अन्नकूट के दर्शन होंगे। दिवाली के बाद शहर शहर अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही है। एमपी और राजस्थान के कई इलाकों में गोवर्धन महोत्सव की शुरुआत 21 अक्टूबर से ही हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा पर भव्य आयोजन करवा रही है। सूबे के सीएम मोहन यादव गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। बता दें कि इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। शाम को पूजा का मुहूर्त दोपहर 3:29 से लेकर शाम 5:44 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के त्योहार को प्रकृति से जोड़कर भी देखा जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्व और भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाकर पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि गाय के गोबर और गोधन से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है और इसके प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। गोवर्धन की पूजा का मतलब ही गाय की पूजा से है। यही वजह है कि गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाकर उनकी उपासना की जाती है। अब आपको गोवर्धन पूजा की विधि भी बता देते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। ध्यान रहे कि गोवर्धन का मुंह पश्चिम दिशा में हो। गोवर्धन पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का दीपक रखें। गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। भगवान को फल फूल मिष्ठान आदि अर्पित करें। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट के साथ चावल का भोग जरूर लगाएं। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें। आखिर में भगवान की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर साधक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में सफलता भी मिलती है। गोवर्धन पूजा में दान का भी विशेष महत्व है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी पुष्पलता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।